राधे राधे दोस्तों, आइए परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी का उपदेश सुनिए, उनका वाणी सुनिए। आइए सुनते हैं। आप जो भी जिस पद में जहां भी हैं, आपको बताया गया कि आपका क्या कर्तव्य है। देखो, बड़े बड़े जो ऑफिसर जन हैं उनको शपथ खवाई जाती है। जो बड़े बड़े बहुत ही पदाधिकारी हैं, एमएलए हैं, इस वाणी सांसद को हैं, जो शपथ नहीं ना बोले आज सुन उनकी शपथ, लीजिए। मंत्री जी की शपथ, तो वो आपको शपथ इसको खवा करके दी जा रही अपने है। उस कर्तव्य पे चलिए जीवन में तो आपकी साधना बन जाएगी। उतारिए। समाज सेवा साधना बन जाएगी, वही भगवान की प्राप्ति का हेतु करा देगी। लेकिन अपने कर्तव्य पे चलना बड़ा आइए कठिन है, साथियों, क्योंकि फिर इस विलासिता वाणी रुक को जाएगी। जरूर सुन लो। सरकार पेमेंट देती होगी है, तो बस साधु उसी जी से का जीवन चलाना चाहिए। और उपदेश जितना वो सब समाज सेवा में, पर ऐसा कहाँ उस कर्तव्य कोई बिरला ही करता होगा। करते होंगे क्योंकि सत्य भी है, तो कहीं करते होंगे। लेकिन जैसे कभी कभी पकड़ में आते हैं कि उनके यहाँ इतना करोड़ रुपया निकला, इतना, तो सरकार का दिया हुआ तो नहीं है पेमेंट, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार महाराज जी चरम सीमा पे है महाराज जी। हाँ, तो फिर अब क्या, फिर वो अपना कर्तव्य जीवन थोड़ी में होता है, वो तो फिर मतलब परिवर्तन तब ऐसे लाने ही के है, लिए खाओ पियो मर इस जाओ पशु पक्षी की तरह। उपदेश मनुष्य बहुत जीवन का जो लाभ है वो तो नहीं मिल कार्यकरी पाएगा। होगा। लेकिन इसे कर्तव्य नहीं कहते। कर्तव्य तो कहते हैं कि सरकार के पैसे से जैसे आपको पेमेंट मिलती है, उसी से पानी पियो, उसी से भोजन पाओ, और अपना पेट्रोल लगा के जाओ, और फिर वहाँ काम करो आप। कोई किसी ने बोला कि हम करते हैं, बट कह रहे एक रीत बन गई है, उस रीति को कैसे तोड़ा हाँ, जाए? भ्रष्टाचार की रीति होती है, सत्य की कोई रीति नहीं है, भ्रष्टाचार की रीति होती है। बहुत ऐसा होता है महाराज। अब इन चीजों को तो हम धर्म नहीं मान सकते ना, सत्य तो नहीं मान सकते ना, इनको करे कोई भी करे। महाराज जी, उस पैसे से जो व्यक्तिगत जिसने लिया है उसका अहित होगा जीवन में उसके। अब तो है नहीं ना उनके पास, जीवन में वो कभी शांत नहीं हो सकता, कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, कभी उद्वेग रहित नहीं हो सकता। ये तो उसके अंदर का विषय, बाहर तो उसको गाड़ी दिख रही है, बंगला दिख रहा है दूसरों। हाँ, और अभी तो ब्याज है, मूल तो आगे मिलेगा ना। भगवान ने किस लिए तुम्हें भेजा था, क्या कर दिया तुम्हें, उसका भी तो दंड मिलेगा। महाराज जी, मानसिक चिंताएं जो होती हैं, क्लेश होते हैं, ये भी दंड का आचरण का परिणाम होता है। भले प्रकट में नहीं दिख रहा, बट ये जो मानसिक चिंताएं हो रही हैं, क्लेश बिल्कुल हो रहे हैं, हमारी गलतियों का परिणाम ब्याज ही है, मूल तो दंड मिलेगा। जीवन में भय, चिंता, शोक, उद्विग्नता, ये सब उसी का परिणाम होते हैं, उसी का परिणाम होते हैं। और बड़ी दुर्दशा होती है, बड़ी दुर्दशा, अपने चाहे वो जीवन न्यायाधीश हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, परिवार को, यदि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो शोकित, चिंतित, परेशान एकदम। सुधारने के जब तक लिए आचरण नहीं सुधारोगे, उपदेश भजन नहीं करोगे, बहुत तब तक ठीक नहीं होगा। कार्यकरी। भजन करना अत्यंत आवश्यक है, तभी बुद्धि शुद्ध होगी। ईश भजन सारथी